नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं, आज का टॉपिक है इंजीनियरिंग यानी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यानी अगर किसी जातक की कुंडली में, किस जातक की कुंडली में इंजीनियर बनने के योग हैं या नहीं है, और अगर इंजीनियर बनने के योग हैं तो वो योग किस तरीके के हैं कि वो किस फील्ड में इंजीनियरिंग करेगा। तो आइए इसके लिए हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये जो वीडियो है ये ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए है, क्योंकि इसमें हम पूरा टेक्निकल सिस्टम समझाएंगे आपको कि क्या क्या योग होते हैं जिससे कि कोई भी बच्चा इंजीनियर बन सकता है। तो बात करते हैं इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग जो है वो टेक्निकल एजुकेशन है। तो टेक्निकल एजुकेशन का मतलब कि कोई भी ऐसा कार्य जिसमें टेक्निकलिटीज, तकनीक यूज हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो जितने भी हमारे क्रूर ग्रह हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमें यही देखना है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए सभी क्रूर ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है जी। दूसरी चीज, टेक्निकल क्रूर ग्रह कौन कौन से होगा? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। दूसरी चीज कि बृहस्पति जो हैं, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो उच्च शिक्षा के कारक हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए देवगुरु बृहस्पति का होना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं बृहस्पति का, देवगुरु का, गुरु का आशीर्वाद होना जरूरी है कुंडली में। उसके बिना उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। दूसरी चीज, फोर्थ हाउस जो कि प्राइमरी शिक्षा का भाव है, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस। टेंथ हाउस हमारे कार्य का भाव है, कार्य क्षेत्र का। तो इन तीन ग्रहों की, तीन भावों की और भाव के स्वामियों की आपस में कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड और टेंथ हाउस एंड टेंथ लॉर्ड। तो इन भावों का और इन भावों के स्वामियों का आपस में कनेक्शन होना जरूरी है। तीसरी चीज, दशा, यानी जिस समय बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देता है या जिस समय बच्चे का एडमिशन होना होता है, उस समय उस बच्चे की कौन सी दशाएं चल रही हैं। ज्यादातर बच्चे जो हैं 12th जो है वो 17 ईयर्स में पार कर लेते हैं, 17 साल की उम्र में 12th क्लियर कर लेते हैं। तो 17 साल के बाद जो बच्चे की दशा चल रही हैं, उन दशाओं को देखना भी बहुत जरूरी है। यानी उन दशाओं में ये जितने भी, जो मैंने आपको बताया टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्रूर ग्रह हैं, इन क्रूर ग्रहों की दशा होनी चाहिए, या जिन प्लैनेट्स की दशा चल रही है उनका संबंध इन क्रूर ग्रहों से जरूर होना चाहिए। अब संबंध की बात करते हैं। तो हम संबंध किस तरीके से संबंध, तो संबंध बताए गए हैं PAC, यानी प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन। तो प्लेसमेंट का मतलब हो गया स्थित, कि यानी कि किसी भाव में वो प्लैनेट स्थित है, वो ग्रह स्थित है। एस्पेक्ट का मतलब हो गया दृष्टि, यानी दृष्टि संबंध हो गया दोनों का। और तीसरा है कंजंक्शन, यानी युति। यानी युति मतलब दोनों इकट्ठे, एक ही दो प्लैनेट्स एक ही भाव में इकट्ठे बैठे हैं, तो वो है युति संबंध। तो इस तरीके के संबंध बताए गए हैं कि PAC यानी प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन के द्वारा उनका संबंध होना जरूरी है। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल भी लूंगा, हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में मेरे को बनाना पड़े, क्योंकि वीडियो ये काफी लंबी हो जाएगी अगर मैंने एग्जाम्पल भी लिया। तो एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी जातक इंजीनियर अगर बन रहा है तो कैसे बन रहा है, और इंजीनियरिंग कौन से फील्ड की कर रहा है। तो आइए पहले रूल देख लेते हैं। तो अगर सिविल इंजीनियरिंग अगर कोई बच्चा करता है, या सिविल इंजीनियर जितने भी हैं, उनकी कुंडली में अगर हम देखें तो फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड, इन सभी का जो कनेक्शन है वो PAC यानी प्लेसमेंट, एक्सपेक्ट और कंजंक्शन के द्वारा शनि और मंगल से होना अनिवार्य है। जिसमें कि मंगल जो है वो बली होना चाहिए। अब मंगल बली क्यों होना चाहिए? क्योंकि मंगल हम सब जानते हैं भूमि पुत्र है, भूमि का कारक है। और जो सिविल इंजीनियरिंग है वो प्योरली 100% भूमि से रिलेटेड है। तो इसी में अगर
सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ वो माइनिंग का इंजीनियर है या माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहा है वो बच्चा, तो उसमें 8th हाउस का भी रोल आता है, क्योंकि 8th हाउस यानी पाताल, तो 8th हाउस यानी माइनिंग, तो माइनिंग के लिए 8th हाउस की अनिवार्यता जरूरी है। अब बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि आजकल सबसे ट्रेंड में है, ये वाला जो फील्ड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए हम क्या देखते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए केतु और बुध का रिलेशन, यानी कि वही पीएसी कनेक्शन, यानी 4th हाउस 4th लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड, 10th हाउस 10th लॉर्ड एवं इन क्रूर ग्रहों के साथ होना अनिवार्य है। किन किन का, केतु का और बुध का, तब वो बच्चा सिविल कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, यानी मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, तो ये सारे के सारे राहु से गवर्न होते हैं। राहु इनका सबका उद्योतक है, इनका कारक है। तो अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसका राहु, शुक्र और सूर्य का रिलेशन वही 4th हाउस 4th लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड, 10th हाउस 10th लॉर्ड और इन क्रूर ग्रहों के साथ होना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं आर्किटेक्ट की। अब आर्किटेक्चर जो इंजीनियरिंग है वो सिविल इंजीनियरिंग की ही एक लाइन है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग के जो हमारे जो रिलेशन है या जो हमारे योग हैं, यानी मंगल और शनि, उनके साथ साथ अगर शुक्र बली हो जाए उस बच्चे की कुंडली में, शुक्र कैसे बली हो जाए, मान लो शुक्र जो है वो अमात्य कारक बन जाए। अमात्य कारक ग्रह कौन सा होता है, जो कुंडली में D1 चार्ट में, लगन कुंडली में जो 2nd हाईएस्ट डिग्री होती है जिस प्लेनेट की, उसको अमात्य कारक कहते हैं। अगर वो कुंडली में बली हो या नवमांश कुंडली में अगर वो बली होता है, अच्छी प्लेसमेंट होती है, या त्रिकोण या केंद्र या त्रिकोण का उसको प्लेसमेंट होती है उसकी, तो ऐसा बच्चा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शनि का मेन रोल है। शनि, मंगल और बुध का संबंध अगर चंद्रमा से और क्रूर ग्रह से हो तो, और साथ साथ 4th हाउस 4th लॉर्ड, ये एक हमारा ये फिक्स पैटर्न है। 4th हाउस 4th लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड एवं 10th हाउस 10th लॉर्ड, ये फिक्स पैटर्न है। अगर इनसे शनि मंगल और बुध का संबंध हो जाए, साथ में चंद्रमा का, शनि मंगल बुध का चंद्रमा से संबंध हो जाए, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग देता है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बताया था कि राहु और शुक्र का संबंध अगर सूर्य से हो जाए, तो क्योंकि सूर्य जो है वो इलेक्ट्रिकल का कारक है, इलेक्ट्रिकल का, तो राहु और शुक्र का संबंध सूर्य से हो तो वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करता है। ऐसे ही अगर शनि मंगल बुध का संबंध चंद्रमा से हो जाए तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है। उसके बाद बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो केमिकल इंजीनियरिंग में क्या जरूरी है, केमिकल इंजीनियरिंग में चंद्रमा की जरूरत है, यानी केमिकल्स। तो बुध और चंद्रमा का क्रूर ग्रहों के साथ 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 8th हाउस फिर इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि केमिकल्स 8th हाउस से देखे जाते हैं, रिसर्च वगैरह सारी 8th हाउस से देखी जाती है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में बुध चंद्रमा का क्रूर ग्रह प्लस 8th हाउस से अगर संबंध बनता है तो वो बच्चा केमिकल इंजीनियरिंग करता है। इसी तरीके से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बुध और शुक्र का संबंध क्रूर ग्रहों से हो तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होती है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे योग बनते हैं जो कि आजकल नई नई टेक्निकल फील्ड्स आ रही हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कुछ एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा कि हम ये जो पीएसी हमने बताया है कि प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन देखनी होती है, तो ये किस तरीके से देखते हैं हम, या कैसे हम पहचाने कि बच्चा इंजीनियरिंग करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कौन से फील्ड में करेगा, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल दूंगा। आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और ये काफी आपके काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।